नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स डगआउट और मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। डीडी स्पोर्ट्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की खास शो में हम लेकर आए हैं आपके लिए खेल जगत की बड़ी सुर्खियां, दिन की सबसे अहम खबर, खास रिपोर्ट्स और आपके पसंदीदा खिलाड़ियों से जुड़ी दिलचस्प कहानियां। साथ ही आपको दिखाएंगे सोशल मीडिया की चर्चाएं और खेल इतिहास के सुनहरे पलों की झलक। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि स्पोर्ट्स डगआउट में आपको मिलेगा खेल की दुनिया का हर रंग, हर जज्बा सिर्फ आपके लिए। आइए शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों से। गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का रोमांच जारी। डे 3 पर भारतीय सेना मेडल टैली में टॉप पर। चेन्नई में भारत जिम्बाब्वे का करो या मरो मुकाबला, 24 घंटे बाद भिड़ंत। ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया का दबदबा, भारत को पहले महिला वनडे में 6 विकेट से हराया। FIH प्रो लीग में भारत की शूटआउट में ऑस्ट्रेलिया पर 3-1 से जीत। आकर्षि कश्यप ने जर्मन ओपन सुपर 300 के मुख्य ड्रॉ में बनाई जगह। बर्फ से ढके खूबसूरत गुलमर्ग में जारी है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 के रोमांचक मुकाबले और तीसरे दिन के अंत तक भारतीय सेना ने मेडल टैली में बढ़त बना ली है, जबकि हरियाणा दूसरे स्थान पर कायम है। आइए जानते हैं डे 3 की खास झलकियां। गुलमर्ग लेक के तीसरे दिन खिलाड़ियों ने बर्फीली ढलानों पर दमदार प्रदर्शन किया। आज के प्रमुख मुकाबलों में कोंगडूरी में स्की माउंटेनियरिंग के रिले और स्प्रिंट इवेंट, पुरुषों का जायंट स्लैलम, अल्पाइन स्कीइंग और महिलाओं का स्नोबोर्डिंग जायंट स्लैलम शामिल रहा। वहीं गुलमर्ग गोल्फ कोर्स में नॉर्डिक स्कीइंग के तहत पुरुषों की 15 किलोमीटर और महिलाओं की 1.5 किलोमीटर रेस आयोजित हुई। इन रोमांचक प्रतियोगिताओं के बीच भारतीय सेना ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मेडल टैली में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है, जबकि हरियाणा लगातार दूसरे स्थान पर बना हुआ है। इन खेलों की मेजबानी जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल कर रहा है और तकनीकी संचालन विशेषज्ञ समितियों की निगरानी में हो रहा है। 2020 से शुरू हुए खेलो इंडिया विंटर गेम्स के अब तक 5 सफल संस्करण हो चुके हैं, जहां जम्मू कश्मीर ने सभी संस्करणों की मेजबानी की है। वहीं लद्दाख 2024 से आइस स्पोर्ट्स का आयोजन कर रहा है। ये खेल न सिर्फ खिलाड़ियों की प्रतिभा को मंच देते हैं, बल्कि क्षेत्र की संस्कृति, विरासत और पर्यटन को भी बढ़ावा देते हैं। दूसरे दिन हिमाचल प्रदेश की स्टार स्कीयर आंचल ठाकुर ने जायंट स्लेलम में 48.984 सेकंड का समय निकालकर स्वर्ण पदक जीता था। उनकी राज्य साथी तनुजा ठाकुर ने रजत और कर्नाटक की जिया आर्य ने एक बार फिर पदक जीतकर सबका ध्यान खींचा। तो गुलमर्ग की बर्फीली वादियों में खेल, रोमांच और प्रतिस्पर्धा का ये सिलसिला जारी है और हर दिन के साथ मेडल टैली का समीकरण भी बदलता जा रहा है। देखना होगा कि कल, जो कि आखिरी दिन है, कौन सी टीम बनती है इस बार की चैंपियन। और आप खेलो इंडिया विंटर गेम्स का रोमांच देख सकते हैं लाइव सिर्फ डीडी स्पोर्ट्स पर। अब बात क्रिकेट की। चेन्नई का MA चिदम्बरम स्टेडियम, जहां 24 घंटे बाद भारत अपने T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 के मुकाबले में जिम्बाब्वे से भिड़ेगा। उम्मीद ऑस्ट्रेलिया से टक्कर की थी, लेकिन अब मुकाबला जिम्बाब्वे से होगा। भारत के लिए मैच करो या मरो जैसा बन गया है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ करारी हार के बाद टीम इंडिया पर से अजयता का कवच उतर चुका है। अब ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबला भारत के लिए नॉकआउट जैसा है। नेट रन रेट में भारी अंतर, जहां वेस्ट इंडीज +5.35 पर है, वहीं भारत -3.8 पर। ये टीम के सामने मुश्किल चुनौती खड़ी कर रहा है। चेपॉक में हुए लंबे प्रैक्टिस सेशन में कप्तान सूर्य कुमार यादव की टीम ने जोरदार तैयारी की। ईशान किशन और तिलक वर्मा ने नेट्स में सबसे पहले बल्लेबाजी की, जबकि संजू सैमसन भी लंबे समय तक अभ्यास करते नजर आए। दिलचस्प बात ये रही कि अभिषेक शर्मा ने बल्लेबाजी से पहले गेंदबाजी पर ज्यादा ध्यान दिया और रिंकू सिंह पारिवारिक कारणों से सेशन से नदारद रहे। क्या ये संकेत है कि प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं? चेपॉक की पिच, जो आमतौर पर स्पिनर्स को मदद देती है, इस बार बल्लेबाजों के लिए बेहतर मानी जा रही है। मिश्रित लाल काली मिट्टी वाली इस सतह पर 180 से 190 के पार का स्कोर माना जा रहा है। जिम्बाब्वे को हल्के में लेना भारत के लिए बड़ी भूल हो सकती है। टीम ने सुपर 8 तक पहुंचने के लिए दमदार प्रदर्शन किया है और सिकंदर रजा
और ब्लेसिंग मुजाराबानी जैसे खिलाड़ी मैच का रुख बदल सकते हैं। हालांकि अगर भारत के पावर हिटर्स चल गए तो जिम्बाब्वे के लिए 200 से ऊपर का स्कोर चेस करना आसान नहीं होगा। तो चेन्नई में ये मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि टीम इंडिया के वर्ल्ड कप सफर का टर्निंग पॉइंट है। क्या भारत दमदार वापसी करेगा या जिम्बाब्वे रचेगा उलटफेर? फैसला होगा गुरुवार को चेपॉक के मैदान पर। ब्रिस्बेन के एलन बॉर्डर फील्ड में खेले गए महिला वनडे सीरीज के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने विश्व चैंपियन भारत को हर विभाग में मात देते हुए 6 विकेट से आसान जीत दर्ज की। भारत की बल्लेबाजी लड़खड़ाई तो ऑस्ट्रेलिया ने बेहद संयम अंदाज में लक्ष्य को हासिल कर लिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। मेगन शट ने पहले ही ओवर में प्रतिका रावल को 0 पर आउट कर भारत को झटका दिया। तीसरे नंबर पर उतरी शेफाली वर्मा भी बड़ी पारी नहीं खेल सकी, जबकि जेमिमा रॉड्रिग्स भी सस्ते में आउट हो गयी। इसके बाद स्मृति मंधाना और कप्तान हरमनप्रीत कौर ने पारी को संभालने की कोशिश की। मंधाना ने 58 रन और हरमनप्रीत ने 53 रन की संयमित पारियां खेली, लेकिन बीच के ओवरों में ऑस्ट्रेलियाई स्पिनरों ने रन गति पर लगाम लगा दी। एशली गार्डनर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट झटके और भारत की पूरी टीम 214 रन पर सिमट गई। हालांकि युवा ऑलराउंडर काशवी गौतम ने 43 रनों की तेज पारी खेलकर टीम को 200 के पार पहुंचाया। 215 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत मजबूत रही। कप्तान एलेसा हिले और फोइबे लिचफील्ड ने पहले विकेट के लिए 55 रन जोड़े। भारत के लिए बाएं हाथ की स्पिनर श्री चरनी ने लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट लेकर मैच में वापसी की उम्मीद जगाई, लेकिन इसके बाद बेथ मूनी ने शानदार 76 रन बनाकर मैच को पूरी तरह ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में झुका दिया। हीली ने भी अपने विदाई सीरीज में 50 रनों की अहम पारी खेली। अंत में एनाबेल सदरलैंड ने छक्का लगाकर मैच खत्म किया और ऑस्ट्रेलिया ने 70 गेंदें शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में बढ़त बना ली है, जबकि मल्टी फॉर्मेट सीरीज अब 4-4 की बराबरी पर है। भारत ने इससे पहले T20 सीरीज 2-1 से अपने नाम की थी। अब नजरें दूसरे वनडे पर होंगी, जहां टीम इंडिया वापसी की कोशिश करेगी। तो ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया ने दिखाया अपना दबदबा, लेकिन सीरीज अभी बाकी है और टीम इंडिया के पास वापसी का मौका भी। आज के सोशल मीडिया बज़ में बाद बीसीसीआई ने सोशल मीडिया पर युवा खिलाड़ी प्रतिका जायसवाल का एक प्रेरणादायक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में प्रतिका के संघर्ष और उनकी शानदार वापसी की कहानी दिखाई गई है। अक्टूबर 2025 में एंकल इंजरी के कारण उनका टूर्नामेंट बीच में ही समाप्त हो गया था, लेकिन इससे पहले ग्रुप स्टेज में 308 रन बनाकर उन्होंने अपनी छाप छोड़ दी। आज पूरी तरह फिट प्रतिका की ये कहानी मेहनत और हौसले की बड़ी जीत है। I was on bed rest for 2.5 months, and here I am doing a sit-down interview. It's good. I mean, the weather is nice. It's very happy. Like, I'm very happy to see that the weather is much more better here. So I think I'm gonna have avocado on toast today. And smoothie to go with it would be very berry. Also, I've heard that Australia serves the best coffee, so I might as well try it out. It's obviously good to be back on my feet, literally. But yes, I'm definitely excited, to play the ODIs, which is starting from tomorrow, and I don't know how to express this, but to be with this team again, the kind of cricket that we have played since 2 years now has shown the character that we girls have, the kind of dominance that we want to portray in our game, and the kind of dominance that we have showed over the years reflects that these girls have strong character. So it's always good to be back into the international side. To play with your teammates, to be in that setting again. So I was thinking of this day when I was in that rehab phase. I have to go back to this. I have to feel in a certain way in order to be in the international squad again. So this is what you do. This is what you crave for. This is what pushes you to become better.
and I'm finally in that zone again, and very happy to be here back again, playing for my country, and would love to win matches again for this country. तो चलिए अब रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन दिस डे की ओर, जहां हम आपको लेकर चलते हैं खेल इतिहास के उस पन्ने पर जिस दिन घटा था एक ऐसा वाकया जिसने हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ दी। आज के दिन 25 फरवरी 1964 को बॉक्सिंग की दुनिया में एक ऐतिहासिक उलटफेर हुआ था। महज 22 साल के युवा मोहम्मद अली, जो उस समय कैसियस क्ले के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने मौजूदा हेवीवेट चैंपियन सोनी लिस्टन को 7वें राउंड में टेक्निकल नॉकआउट से हराकर अपना पहला वर्ल्ड टाइटल जीता। फ्लोरिडा के मियामी बीच कन्वेंशन हॉल में खेले गए इस मुकाबले को देखने के लिए करीब 8,300 दर्शक मौजूद थे। मुकाबले से पहले लिस्टन 8-1 के बड़े फेवरेट माने जा रहे थे, लेकिन क्ले ने अपने आत्मविश्वास और आक्रामक खेल से इतिहास रच दिया। पूर्व चैंपियन जो लुइस ने इसे बॉक्सिंग इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर बताया। ये जीत आगे चलकर मोहम्मद अली के महान करियर की शुरुआत बनी और उन्हें दुनिया के सबसे बड़े खेल प्रतीकों में शामिल कर दिया। तो ये था हमारा ऑन दिस डे सेगमेंट। अब बारी है हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स रैप की, जहां हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की खेल से जुड़ी टॉप बड़ी खबरें, वो भी तेज रफ्तार में। तो पेश है टॉप स्पोर्ट्स न्यूज दुनिया भर के हर खेल से रफ्तार के साथ। यूईएफए चैंपियंस लीग में नॉर्वे के क्लब बोडो ग्लिम्ट ने बड़ा उलटफेर करते हुए पिछले सीजन के फाइनलिस्ट इंटर मिलान को बाहर कर दिया। सान सीरो में खेले गए प्लेऑफ के दूसरे चरण में बोडो ग्लिम्ट ने 2-1 से जीत दर्ज की और कुल 5-2 के एग्रीगेट स्कोर के साथ अंतिम 16 में जगह बनाई। पहले चरण में 3-1 की बढ़त लेने के बाद दूसरे मैच में जेन्स पेटर हाउगे और होकोन एबजेन के गोल ने मुकाबला पूरी तरह अपने पक्ष में कर लिया। आर्कटिक सर्कल की ये टीम इस सीजन की फेरी टेल स्टोरी बन चुकी है, जिसने इससे पहले मैनचेस्टर सिटी और एटलेटिको मैड्रिड जैसे बड़ी टीमों को भी चौंकाया था। इंग्लैंड के क्लब न्यू कैसल यूनाइटेड ने चैंपियंस लीग के अंतिम 16 में जगह बना ली है। सेंट जेम्स पार्क में खेले गए मुकाबले में न्यू कैसल ने काराबाग एफके को 3-2 से हराया और कुल 9-3 के एग्रीगेट के साथ अगले दौर में प्रवेश किया। पहले चरण में 6-1 की बड़ी जीत के बाद इस मुकाबले में भी टीम का दबदबा बना रहा। अब नॉकआउट राउंड में न्यूकैसल का सामना बार्सिलोना या चेल्सी में से किसी एक से होगा। मोरक्को के दिग्गज कप्तान रोवेन साइस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने इसे अपने जीवन का सबसे खूबसूरत अध्याय बताया। लगातार चोटों से जूझने के बाद ये फैसला लिया गया, खासकर हाल की अफ्रीका कप ऑफ नेशंस में सीमित खेल समय के बाद। 2022 वर्ल्ड कप में मोरक्को को ऐतिहासिक सेमीफाइनल तक पहुंचाने वाले साइस अब 3 महीने बाद होने वाले विश्व कप से पहले टीम से अलग हो गए हैं। दुबई एटीपी 500 टूर्नामेंट में टॉप सीड फेलिक्स ऑगर अलियासीमे ने झांग जीजेन को सीधे सेटों में हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। 6 मैच पॉइंट के बाद मिली इस जीत में उन्होंने 6-3, 7-6 से मुकाबला अपने नाम किया। दूसरी ओर अनुभवी खिलाड़ी स्टैन वावरिंका ने जीत दर्ज कर अपनी विदाई दौरे को यादगार बनाया, जबकि जैक ड्रेपर ने वापसी करते हुए शानदार जीत हासिल की। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिचर्ड पाइबस को टीम का नया हेड कोच नियुक्त किया है। इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज जोनाथन ट्रॉट के कार्यकाल के बाद ये बदलाव किया गया है। 61 वर्षीय पाइबस इससे पहले पाकिस्तान और वेस्टइंडीज जैसी टीमों के साथ भी काम कर चुके हैं। वे अगले महीने श्रीलंका के खिलाफ होने वाले व्हाइट बॉल सीरीज से पहले टीम से जुड़ेंगे। T20 वर्ल्ड कप 2026 में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 2 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। कप्तान हैरी ब्रूक के शानदार शतक की बदौलत इंग्लैंड ने 165 रनों का लक्ष्य हासिल किया। पाकिस्तान की ओर से साहिबजादा फरहान ने अर्धशतक जरूर लगाया, लेकिन मध्य क्रम दबाव नहीं झेल सका। अब पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल की दौड़ से लगभग बाहर हो चुकी है। भारतीय पुरुष बास्केटबॉल टीम के हेड कोच स्कॉट फ्लेमिंग ने अपने पद से हटने का फैसला लिया है। वे फरवरी के अंत में होने वाले FIBA एशियन क्वालीफायर के बाद टीम से अलग होंगे। अपने कार्यकाल में उन्होंने भारत को एशिया की मजबूत टीमों के खिलाफ बड़ी जीत दिलाई और कई अंतर्राष्ट्रीय खिताब भी दिलाए।
भारत की शीर्ष पुरुष युगल जोड़ी मनु शाह और मानव ठक्कर ने सिंगापुर स्मैश के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। दोनों ने ब्राजील की जोड़ी को सीधे सेटों में हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। अब उनका सामना बेल्जियम की मजबूत जोड़ी से होगा। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षि कश्यप ने जर्मन ओपन सुपर 300 के महिला एकल मुख्य ड्रॉ में जगह बना ली है। उन्होंने क्वालीफायर मुकाबले में चीनी ताइपे के खिलाड़ी को सीधे गेम में हराया। अब मुख्य ड्रॉ में उनसे शानदार प्रदर्शन की उम्मीदें होंगी। FIH प्रो लीग 2025-26 में भारत की पुरुष हॉकी टीम अब भी नियमित समय में जीत दर्ज नहीं कर सकी है, लेकिन हॉबर्ट लेक के आखिरी मुकाबले में टीम इंडिया ने दमदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया को शूटआउट में 3-1 से हराकर राहत की सांस ली। निर्धारित समय तक मुकाबला 1-1 से बराबरी पर रहा। ऑस्ट्रेलिया के लिए 49वें मिनट में जेरेमी हेवर्ड ने गोल किया, लेकिन मैच के आखिरी पलों में शिलानंद लकड़ा ने बराबरी का गोल दागकर भारत को वापसी दिलाई। इसके बाद शूटआउट में शिलानंद लकड़ा, मनिंदर सिंह और विष्णुकांत सिंह ने गोल दागे, जबकि गोलकीपर मोहित ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 सेव किए और भारत की जीत के हीरो बने। राउरकेला लेक में चारों मैच गंवाने के बाद हॉबर्ट में भारत का प्रदर्शन बेहतर रहा, जहां टीम ने 1 मैच हारा और 3 मुकाबले ड्रॉ किए। अब स्पोर्ट्स रैप से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बर्थडे स्पेशल सेगमेंट की। आज हम बना रहे हैं उन खिलाड़ियों का जन्मदिन जिन्होंने अपने शानदार खेल से सबको प्रभावित किया। आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें। आज जन्मदिन है भारतीय क्रिकेट के दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज फारूक इंजीनियर का, जिन्होंने 1960 और 70 के दशक में टीम इंडिया को नई पहचान दी। 25 फरवरी 1938 को जन्मे इंजीनियर ने 1961 से 1975 के बीच भारत के लिए 46 टेस्ट मैच खेले और 2611 रन बनाए। वे एक आक्रामक ओपनिंग बल्लेबाज और भरोसेमंद विकेटकीपर के रूप में जाने गए। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उन्होंने 13,000 से ज्यादा रन बनाए और 700 से ज्यादा कैच पकड़े। 1975 के पहले पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप में ईस्ट अफ्रीका के खिलाफ 54 नाबाद रन बनाकर भारत के लिए पहले मैन ऑफ द मैच बने। इंग्लैंड में लंकाशायर के लिए भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टीम के प्रमुख विकेटकीपर रहे। भारतीय क्रिकेट में पारसी समुदाय से खेलने वाले आखिरी पुरुष खिलाड़ी रहे फारूक इंजीनियर का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। आज जन्मदिन है भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान सुशीला पुखरम्बम का, जो देश की सबसे अनुभवी मिडफील्डरों में गिनी जाती हैं। 25 फरवरी 1992 को मणिपुर में जन्मी सुशीला ने 250 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलकर भारतीय हॉकी में खास मुकाम हासिल किया है। एशियन गेम्स 2014 और 2022 तथा कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में उन्होंने टीम को कांस्य पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई, जबकि 2017 में एशिया कप में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया। उनकी कप्तानी और अनुभव ने टीम को लगातार मजबूती दी और इसी योगदान के लिए उन्हें 2024 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय हॉकी में उनके समर्पण और नेतृत्व की कहानी नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा बनी हुई है। आज जन्मदिन है भारतीय हॉकी के उभरते सितारे विवेक सागर प्रसाद का, जिन्होंने कम उम्र में ही विश्व मंच पर अपनी पहचान बना ली। 25 फरवरी 2000 को जन्मे विवेक ने 17 साल की उम्र में ही भारतीय टीम के लिए डेब्यू कर रिकॉर्ड बनाया और आज 180 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं। टोक्यो 2020 और पेरिस 2024 ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली टीम के अहम सदस्य रहे विवेक ने 2022 एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक और कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक भी दिलाया। उनकी प्रतिभा को देखते हुए उन्हें FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर और यंग प्लेयर ऑफ द ईयर जैसे सम्मान मिले, जबकि 2021 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। भारतीय हॉकी के इस मिडफील्ड जनरल से आने वाले वर्षों में और बड़ी उम्मीदें हैं। आज जन्मदिन है भारतीय जिम्नास्टिक्स के अनुभवी खिलाड़ी और राष्ट्रीय कोच राकेश कुमार पात्रा का, जिन्होंने देश को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गौरवान्वित किया। 25 फरवरी 1992 को जन्मे पात्रा ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 5 विश्व चैंपियनशिप, 3 एशियन गेम्स और 3 कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लिया।
वे 5 बार राष्ट्रीय चैंपियन रही और 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स के फाइनल तक पहुंची, जबकि 2017 एशियन चैंपियनशिप में भी शानदार प्रदर्शन किया। राकेश कुमार भारतीय नौसेना में जूनियर कमीशन ऑफिसर भी हैं। आज वे राष्ट्रीय कोच के रूप में नई पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं और भारतीय जिम्नास्टिक्स को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में जुटे हैं। डीडी स्पोर्ट्स की तरफ से इन सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज के स्पोर्ट्स डगआउट में बस इतना ही। हमारा वादा है, खेल की दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर हम आपको दिखाएंगे सबसे भरोसेमंद और सबसे दिलचस्प अंदाज में। तो जुड़े रहिए डीडी स्पोर्ट्स के साथ। अगली मुलाकात तक खेल का जुनून बनाए रखिए, जीत का जज्बा जगाए रखिए।